लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। कमाल का खेल है माफिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए एक और रिव्यू। और ये रिव्यू है एक और वेब सीरीज का। वेब सीरीज क्लास के बच्चों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट थ्रिलर होता है और यही कारण है कि आज सभी OTT प्लेटफॉर्म्स क्राइम और थ्रिलर पर फोकस्ड वेब सीरीज बना रहे हैं। मिर्ज़ापुर पाताल लोक के बाद एक और वेब क्राइम थ्रिलर सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है माफिया। लेकिन याद रहे, अब इस खेल में हारना मतलब मरना। मजा आ गया। अद्भुत है आपका ये माफिया। जी हाँ, ZEE5 की ये बेहतरीन सीरीज 10 जुलाई को रिलीज हो चुकी है और इसमें 30 से 35 मिनट के पूरे 8 एपिसोड हैं जो आपको एक अलग अलग माफिया के दर्शन करवाने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं क्या खास लेकर आई है ये वेब सीरीज जिसका नाम है माफिया। फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। रास्ता भटक गया था, देखो कैसी मुसीबत में फंस गए। माफिया खेलते हैं ना। माफिया शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हथियारों से लैस कोई खतरनाक बदमाश, कोई विलन, कोई ड्रग्स के व्यापार का बड़ा आदमी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वेब सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं है। दरअसल इस वेब सीरीज की कहानी एक लोकप्रिय गेम माफिया पर आधारित है। ये गेम कुछ वैसा ही है जैसे हॉलीवुड फिल्म ट्रूथ एंड डेयर में दिखाई दिया। माफिया 6 दोस्तों की कहानी है जो 5 साल के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज के बाद सालों बाद दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों के मिलने का कारण होता है बैचलर पार्टी। एक दोस्त अपनी शादी से पहले बाकी दोस्तों को बैचलर पार्टी देने के लिए बुलाता है। एक ऐसा खेल जो मस्ती की आड़ में दोस्ती का गला घोटे। इस रीयूनियन के लिए एक जगह तय होती है और वो जगह है झारखंड के मधुपुरा में जंगल के बीचों बीच एक डरावना सा रिजॉर्ट। अब पार्टी करने के लिए उन लोगों को गोवा की जगह ऐसा जंगल ही क्यों पसंद आया, अब इसका पता तो आपको ये सीरीज देखकर ही लगेगा। इस रीयूनियन में मस्ती है, इंटीमेसी है, घृणा है और अतीत के विश्वासघात की भावना कैसे एक खतरनाक खेल को जन्म देती है, ये सब इस वेब सीरीज में है। इस सीरीज में 6 दोस्त जो लंबे समय के बाद मिलते हैं वो खूब मस्ती करते हैं और फिर माफिया नाम का एक गेम खेलने के चक्कर में ऐसे हालातों का सामना कर बैठते हैं जिनसे उनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। माफिया साउंड्स लाइक फन। डेंजरस गेम है पर हमारे पास एक ही तरीका बचा है सच्चाई जानने का। सो लेट्स प्ले माफिया। वो लोग अपने दोस्त की शादी में मधुपुरा जाते हैं और फिर रिजॉर्ट में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अतीत में हुई एक हत्या कैसे उन सभी के वर्तमान को अंधेरे में ढकेल देती है, वो रोमांचक कहानी देखने लायक है। एक खेल कैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाता है वो देखना आपके लिए काफ़ी अनोखा अनुभव होगा। तुम लोग खुद ही अपने आप को मार लोगे। एक नया खेल शुरू हुआ है। माफिया की कहानी दर्शकों को एक के बाद एक रोमांच और रहस्य से बांधे रखती है। अंधेरा, सन्नाटा, चीख और रहस्य को समेटे हुए इस कहानी में रात का अंधेरा डराता भी है और प्रेमिका को प्रेमी के पास लाता भी है। इसी प्यार और डर के साए पर अतीत की खौफनाक यादों का कब्जा होता है। तब माफिया खेल के रूप में सब लोगों की कहानी सामने आने लगती है। फेस फर्स्ट ये सब उगल देगा। कौन है माफिया? आप हमारे ऊपर ही शक कर रहे हैं? सच बता। कहानी पास्ट और प्रेजेंट के बीच इस तरह से घूमती है जिसको समझने में आपका दिमाग भी घूमने लगेगा। अब किसका अतीत शुरू हो जाए और कब किसका वर्तमान, ये सब बहुत जल्दी होता है। तमाम कलाकारों के बीच पूरी सीरीज में बस एक नमित दास का ही किरदार आपको ऐसा लगेगा जिसको देखकर आपको इरिटेशन नहीं होगी, वरना हर एक किरदार इस तरह से रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे उनको कुछ भी करने की खुली छूट दे दी है। दारू, ड्रग्स और हवस के नशे में झूमेंगे, सब मिलके किसी एक पे चढ़ जाएंगे। सीरीज में डायलॉग कुछ खास नहीं है और किरदार बिना सिर पैर की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सीरीज के किरदार बिना किसी बात के जबरदस्ती गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गालियां, हॉट सीन और थ्रिलर, बस इन्हीं 3 चीजों पर ये पूरी कहानी चलती रहती है। इस सीरीज के अधिकतर डायलॉग में गालियां तो ऐसे प्रयोग की गई हैं जैसे सब्जियों में आलू, जो हर किसी के साथ चला जाता है। Fuck you! गैंगस्टर वैंगस्टर वाला नहीं, एक ऐसा खेल जो मस्ती की आड़ में दोस्ती का गला घोटे। इस सीरीज में कोई भी जाना माना चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा। नमित दास के अलावा आनंदिता बोस और मधुरिमा रॉय का ही किरदार आपको ऐसा नजर आएगा जो सही मायनों में अपने किरदार के साथ न्याय करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये एक एवरेज सीरीज है। अगर आप क्राइम और थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। हो सकता है आप इस सीरीज को पसंद भी करें। अगर आपके पास खाली समय है तो आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं, लेकिन इस वेब सीरीज को टाइम निकाल कर देखना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। माफिया एक ऐसी वेब सीरीज है जिसका कमज़ोर निर्देशन और स्क्रीन प्ले उसकी सम्मानजनक कहानी को पूरी तरह से ले डूबता है। ऐसे में माफिया बनाने वालों को दर्शकों से मात्राओं में हेरफेर करके बोल ही देना चाहिए। माफिया कोई एक आध माफी से इसके पाप धुलने वाले नहीं हैं। कौन है माफिया? आप हमारे ऊपर ही शक कर रहे हैं? सच सच बता! लड़की कौन है? कौन लड़की? तो ये था वेब सीरीज माफिया का रिव्यू जो ZEE5 पर 10 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। ऐसे ही कुछ और रिव्यूज लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।